ऊंचाई और शीर्ष 60 डिग्री वाले एक शंकु जिसकी ऊंचाई के बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल से दो भाग में काटा गया है। ध्यान दीजिएगा, एक टोटल ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका शीर्ष का जो एंगल बना हुआ है कितना, टोटल एंगल कितना है 60। तो ध्यान दीजिएगा, ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या आरे होगा जी। तो ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रब कर लेते हैं। अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है और ये दोनों बराबर है, ठीक है, और ये दोनों बराबर है, तो बताओ ये त्रिभुज का पूरा त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर हो तो कौन त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दोनों बराबर हो जाए और ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा ना, तो ये एंगल और ये एंगल आधा आधा हो जाता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, जैसे इस पर हम लंब खींचे हैं, ये ऊंचाई होता है लंबवत जी, तो ये आर है तो ये भी आर हो गया, और ये दोनों तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होगा। तो एक बात बताइए, ये कौन त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसके ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30। ये समझ में आ गया। फिर कह रहा है ये क्या है, शंकु है, कहती है शंकु। तो शंकु के बीचों बीच ही काटा गया, यानी ये टोटल ऊंचाई 20 है तो आधा कितना हो जाएगा 10, फिर आधा 10, ये इससे ऊपर भी 10 और नीचे भी 10। समझ में आ गया। फिर कह रहा है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ये जो काटा गया है टेढ़ नहीं काटा गया है, एकदम सीधा काटा गया है, ताकि ये लाइन और ये लाइन क्या हो, समांतर हो। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक के व्यास 1/16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया। अब यही से एगो तार बनाते हैं, कथी बनाते हैं तार। तो तार तो भाई अति बेलन की तरह ऐसे बनेगा। तो सवाल में पूछा है तार की लंबाई बताइए। तो तार कैसे बनेगा, मान लीजिए इसे तार क्या हुआ बना जिसका व्यास कितना है 1/16 सेंटीमीटर। कितना व्यास है, डी बराबर है तार के 1/16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सवाल में पूछा है तार की लंबाई, हम मान लेते हैं तार की लंबाई L रहा होगा। क्या रहा होगा L। अब आइए सवाल को सॉल्यूशन करें। सवाल नंबर कितना है 5। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ देखिए इस त्रिभुज में, आप देखिए इस त्रिभुज में ये भी 90 डिग्री होगा, समांतर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये ए है, ये ओ डैश है, ये ओ है, ठीक है। इसको हम बी मान लेते, इसको मान लिए सी। इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए ओ डैश बी में, ठीक है। और त्रिभुज में ओ ए ओ डैश बी में। एक बात बताइए, इस थीटा के लिए ये आर है जी, और ये ऊंचाई पता है 10 है ना जी, ये 10 है ना है। देखो ये ऊंचाई है तो ये भी 10 है ना इतना। तो इस थीटा के सामने P होता है, ये B होता है। तो ये 90 डिग्री है तो ये होगा। तब P और B कथी में आता है, tan थीटा में आता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan क्या डिग्री 30 डिग्री बराबर क्या होगा P/B होगा। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। तब P कितना है, छोटा r है ना, और B कितना है A O डैश, जो कितना है 10 A O डैश। तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा r/10 होगा। इसको क्रॉस गुना करो तो यहाँ पे आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 10/√3 आ गया, एगो त्रिज्या का मान। अब सवाल में कह रहा है बड़का त्रिज्या निकालना है। तो देखिए पूरा त्रिभुज में आप देख रहे हैं, ये पूरे त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, तथा त्रिभुज AOC में बताइए tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा r/AO होगा कि ना होगा जी। tan क्या डिग्री 30 डिग्री बराबर r/AO होगा। तो बताइए tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। r का मान कितना, सॉरी कैपिटल r ना है,
अरे tan 30 पूरा त्रिभुज में कैपिटल आर न होगा। अब बटे एओ कितना है, एओ टोटल 20 ना है जी। टोटल कितना है 20। अब बड़का आर का मान कितना आ गया 20/√3। यहाँ से 2 बन गया। अब सवाल में एक बात बताइए, कि छिन्नक से क्या बनाए, यही बात से देखो बीचों बीच काट के ऊपर हटा दिए, ये छिन्नक से खाली बनाया कथी तार। तो छिन्नक के आयतन और तार का आयतन बराबर होगा कि ना होगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल में दिया है तार की व्यास कितना दिया, 1/16 सेंटीमीटर। तो बताइए तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R बराबर R1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं R1। तो बताइए क्या हो गया 1/16 गुने 2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, 1/32 कितना हो गया 1/32। आइए छिन्नक के आयतन बराबर होगा तार का आयतन, होगा कि ना होगा, ये होगा। छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πh इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का आर गुने छोटका आर बराबर तार क्या है बेलन के जैसा है, तब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर किस कथी माने R1 का माने हैं, R1 का स्क्वायर एच के जगह पर अब क्या हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा एल। देखो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है पाई से पाई कट गया 1/3 है। छिन्नक के लिए एच कितना है 10 होगा, तो गुने 10। बड़कार आपने यहाँ पर निकाले हैं 20/√3 का होल स्क्वायर प्लस छोटका आर कितना है 10/√3 का होल स्क्वायर और प्लस बड़का आर गुने छोटका आर। बड़का आर कितना है 20/√3 गुने 10/√3 होगा बराबर R1 का स्क्वायर। R1 कितना है यहाँ पर 1/32 1/32 का स्क्वायर गुने एल हमें निकालना है, क्या करना है एल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/3 होगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 √3 का स्क्वायर 3, 10 का स्क्वायर 100 √3 का स्क्वायर 3, 20 दाई 200 √3 गुने √3 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 32 का स्क्वायर 10/24 गुने एल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ से देखिए 10/3 सबका हर सेम है, सीधे ऊपर जोड़ दो 4 1 500 और 700 अब /3 होगा कि ना होगा बराबर 1/1024 गुने एल। ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा ये इधर आएगा, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पर 3 गो 0 /3 तिया 9, ये 1024 इधर आ जाएगा, भाग में आता है गुना में बराबर इधर कथी बनेगा एल। एक बात बताइए सब कथी में था सेंटीमीटर में, इसका मतलब ये भी एल का मान कथी आएगा सेंटीमीटर। तो एल बराबर क्या हो गया गुना करो 24 सब इसको गुना करेंगे पहले 3 को 0 लिख देते हैं आज 24 नहीं कटेगा नहीं। देखो 9 है ना तो इसमें 4 2 6 1 7 योग न हो रहा है, 3 का 3 में का योग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको गुना करो 24 सत्ते कितना होता है 168, कितना होता है 168 और 7 एकम 7/9, इतना कथी होगा सेंटीमीटर। सवाल के आंसर मीटर में होगा, यही ना होगा। तब मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, एल बराबर क्या हो जाएगा 71 68 00 900। 100 से भाग देंगे तो 100 से लो कर दिए, 2 0 से 2 0 खत्म, ये मीटर में आ गया। अब बताइए इसको भाग दे 7 नमा 63 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 नमा 9 7 63 होगा। तो 63 तो 8 बचा, 8 और 6 86,
9 नमा 81, 5 81 में 5 8 कितना हो गया 58, 58 9 छक 54, 4 54, 58 में से 54 गया था 4 और 0 40, 9 चौक 36, डेसिमल हो जाएगा 4 0 फिर 9 चौक 36, ऐसे ही चलता रहेगा। इतना कथी हो गया मीटर। तार की लंबाई क्या आ गया 79,164.4 समझ में आ